मेरा नाम प्रशांत है और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो होम क्रेडिट का नाम सुने हों या वो होम क्रेडिट को जानते हैं या फिर कहीं ना कहीं वो होम क्रेडिट इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हों या फिर रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यू दिया है या फिर वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे होम क्रेडिट जो कंपनी है वो बेसिकली क्या है, कहाँ की है, कैसे काम करती है, क्या इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, इस कंपनी को ज्वाइन करने के क्या सब फ़ायदे हैं, क्या ये आपके करियर के लिए अच्छा होगा, क्या आपका करियर ग्रोथ इस कंपनी में रहेगा। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहता है, आप कैसे इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हैं, एचआर की क्या रिक्वायरमेंट होती है आपसे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आगे की क्या ट्रेनिंग प्रोसेस होती है, कैसे ऑन फ्लोर किया जाता है, असेसमेंट के क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे टेस्ट लिए जाते हैं, क्या सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है और ये ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। हम जानेंगे NST 1 क्या होता है, NST 2 क्या होता है, NST 3 क्या होता है, क्या टारगेट्स रहते हैं, थोड़े बहुत इंसेंटिव्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 पोजीशंस के बारे में बात करेंगे जिसमें कि आप ज्वाइन करना चाहते हो या आप ज्वाइन करने वाले हो, तो हम उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में जानेंगे। और मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताऊँगा, जो भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो मैं होम क्रेडिट इंडिया का जो एक ऑफिस बेंगलुरु में है, मैं उससे रिलेटेड ही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो ज़्यादातर हायरिंग्स होती हैं वो होती हैं टेली सेल्स के लिए और टेली कलेक्शंस के लिए। सो एक्चुअली होम क्रेडिट जो कंपनी है वो स्टैब्लिश्ड हुई थी चेक रिपब्लिक जो कंट्री है वहाँ से। ये कंपनी 7-8 देशों में अपना काम करती है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। वैसे कंपनी काफ़ी पुरानी है पर इंडिया में जो ये स्टार्ट हुई थी वो 2012 के समथिंग हुई थी। ये कंपनी के पोर्टफोलियोज़ क्या क्या हैं, बेसिकली ये कंपनी क्या क्या करती है, क्या क्या ऑफ़र करती है अपने कस्टमर को, आज हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। तो बेसिकली ये कंपनी 2-3 इसके पोर्टफोलियो हैं जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये है ये प्रोडक्ट फाइनेंस करती है। आप लाइक मोबाइल फ़ोन या कोई अप्लाइंसेस या कुछ भी आप हाउस होल्ड से रिलेटेड चीज़ें अगर आप लोन पे लेना चाहते हो तो किसी भी शॉप पे जाकर, जो शॉप होम क्रेडिट से पार्टनरशिप में रहते हैं, जो ऑथराइज रहते हैं, आप वहाँ से प्रोडक्ट लेते हो और ये वो प्रोडक्ट फाइनेंस करते हैं। तो आप फाइनेंस के थ्रू इस कंपनी से जुड़ते हो और जो भी EMIs होते हैं मिल देते हो। जिस कुछ दिनों बाद से ही इन्होंने अपना एक उज्ज्वल EMI कार्ड भी लॉन्च करा था, जिसके थ्रू जैसे कि आपने सुना होगा बजाज का EMI कार्ड, जस्ट लाइक वैसे ही इनका भी एक कार्ड है उज्ज्वल फाइनेंस कार्ड। तो आप उस कार्ड के थ्रू भी अपना लिमिट बनवा सकते हो और उस लिमिट के थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, फाइनेंस करवा सकते हो। तीसरा, ये लोग पर्सनल लोन ऑफर करते हैं। तो वैसे पर्सनल लोन आप इनके ऐप के थ्रू ले सकते हो और ये एग्जिस्टिंग कस्टमर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोन करना। तो जैसे जिन्होंने पहले फ़ोन या कोई भी अप्लायंसेस फाइनेंस कराया था उन लोगों को बेसिकली ये अपना पर्सनल लोन बेचते हैं, या फिर वो जो उज्ज्वल EMI कार्ड यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को। तो बेसिकली इनका काम है लोन देना, फाइनेंस करवाना। तो इन जनरल कंपनी में सबसे ज़्यादा हायरिंग जो होती हैं वो होती हैं टेली सेल्स के लिए और कलेक्शंस के लिए, और बेंगलोर में जो मैक्सिमम हायरिंग जो होती है वो इन्हीं दोनों के लिए होती है। और आज हम लोग जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो स्पेशली इन्हीं 2 पोजीशंस के लिए करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। हम ये जानेंगे कि अगर आप होम क्रेडिट को ज्वाइन करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपने कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कराई होगा। तो हम लोग ग्रोथ क्या रहेगी कंपनी में, करियर का क्या है, इसको हम लोग थोड़ा बाद में जानते हैं। पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्या रिक्वायरमेंट हैं पहले, और दूसरा कि HR की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं कैंडिडेट से। तो सबसे पहले आप टेली सेल्स में जाना चाहते हो या फिर कलेक्शंस में। तो जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो इंटरमीडिएट चाहिए। आप इंटर पास हो किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे जो सेल्स के लिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, कंपनी उसके लिए
जिनके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो कस्टमर केयर का हो, चाहे वो टेली सेल्स का हो, या चाहे किसी भी टाइप का इंडस्ट्रियल सेल्स हो या किसी तरह का सेल्स का, अगर थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो ये लोग प्रीफर करते हैं सेल्स के लिए। अगर कोई बंदा फ्रेशर है तो ये लोग मोस्टली उसे कलेक्शन के लिए रेफर करते हैं। अब जो कलेक्शन और टेलीसेल्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर आप ज्वाइन करना चाहते हो या आपने डिसाइड नहीं किया है, पर ये जो पॉइंट है ये दोनों ही पोजीशंस के लिए इम्पोर्टेंट ये है। इनका जो मोस्ट ऑफ कस्टमर है वो नॉर्थ साइड का है, नॉर्थ इंडिया का रहता है, या फिर आप ये कह सकते हो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग जो हैं इनसे इनके सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं। तो ये लोग हिंदी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इंग्लिश को सेकंड। दैट मीन्स जो अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत कमज़ोर भी है तो आप यहाँ परफेक्ट फिट हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इवन हिंदी में आपको स्ट्रांग होना रिक्वायरमेंट है, आपको हिंदी के नंबर आने ही आनी चाहिए, चाहे वो टेली सेल्स के लिए हो या फिर कलेक्शंस के लिए हो। आप किसी भी पोजीशन के लिए यहाँ आओ या फिर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ये जो नंबर होते हैं हिंदी में वो आपको आने ही आनी चाहिए। लाइक 70, 71, 72, लाइक 69, 69, 59, 59, लाइक दिस। आपको जो हिंदी के नंबर्स हैं वो आपको आने चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बड़े बड़े अमाउंट जो है ना वो आपको हिंदी में बोलने होंगे। लाइक 13,551, लाइक कस्टमर की EMI, कस्टमर का लोन अमाउंट, इस तरह का जो भी डिस्कशन होता है, जो भी कस्टमर को बताते हैं टेलीसेल्स वाले या कलेक्शन वाले, उनको प्रॉपर हिंदी में बताना होता है। तो आपको हिंदी में नंबर बोलने आने चाहिए। ये जो प्री फिल्टरिंग करते हैं कैंडिडेट्स के इंटरव्यू में, उनका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि आप हिंदी में नंबर जानते हो या नहीं जानते हो। तो मैं अब आता हूँ यहाँ पे इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है उस पर। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है उसमें 2 राउंड्स होते हैं। पहला जो HR का होता है, दूसरा जो यहाँ के टीम लीडर, मैनेजर, क्वालिटी, इन सब में से कोई भी एक आपसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ये क्लियर होता है, ये क्लियर आपको हो जाएगा कि वो लोग आपको किस पोजीशन के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर सेल्स के लिए कर रहे हैं या फिर कलेक्शंस के लिए कर रहे हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत भी सेल्स में है तो निश्चित रूप से वो आपको सेल्स में ही लेंगे, अगर आप फ्रेशर हो तो कलेक्शन में लेंगे। और आप जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक फर्स्ट राउंड होता है उसमें नॉर्मल आपका इंट्रोडक्शन, आप क्या कितने पढ़े हो, कहाँ से हो, क्या अगर आप काम करे हो पहले तो किस कंपनी में करे हो, कब तक करे हो, क्या काम था, दैट्स ऑल। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड में प्री फिल्टरिंग में जो मैंने आपको बताया हिंदी के नंबर, वो आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे। अगर आप उधर क्लियर होते हो तो सेकंड राउंड जो होता है वो टीम लीडर्स या फिर जैसे मैंने बताया आपको मैनेजर, क्वालिटी, कोई भी लोग, तो वो लोग भी बेसिकली यही सब पूछते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो वहाँ पे काम कैसा था, आप क्या काम करते थे, काम का क्या प्रोसेस है। सेल्स के लिए अगर आपका सिलेक्शन है तो सेल्स के बारे में आप क्या जानते हो, जो बेसिक चीज़ें हैं बस वही पूछी जाती हैं। एंड डैम श्योर कि अगर आप थोड़ा भी आपको आइडिया है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो जो यहाँ का इंटरव्यू है मैं उसको बहुत ईजी मानता हूँ। अगर आप बेसिक आपका थोड़ा भी बेहतर है, आप ढंग से हिंदी बोल पाते हो, आप थोड़ा बहुत भी ढंग से इंट्रोडक्शन इंग्लिश हिंदी में दे पाते हो तो आप सेलेक्ट हो, सेल्स के लिए भी और कलेक्शन के लिए भी। तो बेसिकली सेकंड राउंड का यही रहता है कि आप अगर सेल्स के लिए सेलेक्ट हो तो सेल्स के बारे में आप क्या जानते हो, कलेक्शन में हो तो कलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत क्या जानते हो, पहले कहाँ काम करते थे, क्या काम करते थे, कैसे काम करते थे, क्या एक्सपीरियंस है, दैट्स ऑल। जो सैलरी का रहता है 14,000 समथिंग, या आप ये समझ लो 15,000 रहता है। और जो सेल्स के लिए रहता है वो रहता है 15,800 और समथिंग, आप इसको 16,000 मान लो। तो यहाँ पे जो सेल्स की स्टार्टिंग होती है वो 16,000 से होती है और कलेक्शन की 15,000 से। पर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये लोग जो इंसेंटिव की बात करते हैं वो स्टैंडर्ड 5,000 की करते हैं। दैट मीन्स आपके जो आपका ऑफर लेटर होता है उधर ही मेंशन होता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपकी सैलरी अगर आप कलेक्शन से हो तो 20,000 है, अगर आप सेल से हो तो 21,000 है। इनका जो इंसेंटिव है 5,000 वो मिनिमम है। या फिर आप ये कर लो जो इनका जो मिनिमम टारगेट है जो मस्ट होता है वो आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप 5,000 तो बना ही लेते हो, 5,000 से ज़्यादा ही हो जाता है आपका। तो आप मैं मान के चलते हो कि आप कलेक्शन में ज्वाइन कर रहे हो तो 20,000 आपकी हो जाएगी, और अगर आप सेल्स में करते हो तो 21,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। तो मैंने जो आपको बताया इंटरव्यू का प्रोसेस काफ़ी ईजी और सिंपल है। अब मैं नेक्स्ट जो आगे की प्रोसेस है मैं वो बताता हूँ। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आगे क्या होता है, आगे का जो स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ।
आगे आपका जो ट्रेनिंग होगा वो होता है, ट्रेनिंग में असेसमेंट्स होते हैं, OJT होती है, और OJT के बाद NST1, NST2 और NST3 होते हैं। तो हम लोग थोड़ा बेसिक में चलते हैं और शुरू से स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेनिंग क्या रहता है? बेसिकली पहले ये लोग 15 डेज़ की ट्रेनिंग देते थे, पर नाउ अब ये लोग 10 डेज़ की क्लासरूम ट्रेनिंग देते हैं। OJT का जो 6 to 7 डेज़ होता है वो अलग से काउंट होता है। दैट मीन्स आपका जो टोटल ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो यहाँ पे रहता है 15 to 16 डेज़ का, इंक्लूडिंग OJT। तो ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग तो बेसिकली यही है कि इनका प्रोसेस क्या है, इनका जो भी प्रोसेस है, प्रोसीजर है, आपको जो फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो कॉलिंग का स्क्रिप्ट होता है, पिच होता है, वो इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, इनका क्या क्या वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, क्या चार्जेस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में कवर की जाएंगी। कैसे आप कन्विंस करोगे, कैसे आप रिवर्टल दोगे, कैसा पिच रहेगा, कैसा क्लोजिंग रहेगा, कन्विंसिंग के पॉइंट्स सारे, ये जो सारी चीज़ें हैं ये लोग ट्रेनिंग में डिस्कस करते हैं। तो ट्रेनिंग का मैं यहाँ पे तो आपको डिटेल्स में बता नहीं सकता, पर बेसिक आप ये समझ लो, ट्रेनिंग वही है जो इनका प्रोसेस कैसे काम करता है, इनके क्या चार्जेस हैं, क्या वैल्यू एड सर्विसेज हैं, क्या इनका प्रोसीजर्स है, ये जो ट्रेनिंग है इसमें आपको कैसे पिचिंग करना है, कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, कैसे रिवर्टल देना है। मैं सेल्स की बात स्पेशली यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों का जो आपको ज्ञान होना चाहिए। आप जब कॉल करोगे या कॉल लोगे, आप जब फ्लोर पे होगे, तो इन सारी चीज़ों का जो ट्रेनिंग है वो आपको क्लासरूम में स्टार्टिंग के 10 डेज़ में मिलेगा। इस 10 डेज़ में 3 असेसमेंट्स होते हैं। पहला 30 नंबर का होता है, दूसरा भी 30 नंबर का होता है और तीसरा 50 नंबर का होता है। पास आपको होना है। 30 में आई थिंक 24 पासिंग मार्क्स होते हैं और 50 में आई थिंक 40 और 45 होता है। आप थोड़ा भी ध्यान से पढ़ते हो, थोड़ा भी ध्यान से समझते हो चीज़ों को, तो आप इजीली क्लियर कर लोगे। हाँ, ऐसा है कि आपको पास होना है, क्योंकि अगर आप पास नहीं होगे तो आप OJT में भी नहीं जा पाओगे। तो ये कैच है यहाँ पर कि आपको असेसमेंट भी क्लियर करना होता है आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो ये रहता है इनका ट्रेनिंग का। कलेक्शन का भी सेम ऐसा ही कुछ रहता है। उनके जो प्रोसेस हैं, जो प्रोसीजर हैं, जो फॉलो करने, वो वही सारी चीज़ें वो भी वहाँ बताते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि वो उनका कलेक्शन होता है, तो उनका जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग का टाइम होता है वो थोड़ा कम होता है। आई थिंक कलेक्शन के लिए वो लोग 7 डेज़ का ट्रेनिंग देते हैं और OJT के लिए वहाँ भी आई थिंक 5 डेज़ का देते हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं कंफर्म नहीं कर सकता कलेक्शंस के लिए, पर समहाउ ऐसा ही रहता है। सेल्स का जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 10 डेज़ का रहता है अभी के लिए। पहले वो लोग 15 डेज़ का क्लासरूम ट्रेनिंग देते थे, उसके बाद 5 to 7 डेज़ का OJT रहता था। अब से वो 10 डेज़ का ही क्लासरूम ट्रेनिंग दे रहे हैं और 5 to 6 डेज़ का OJT रहता है। OJT में क्या होता है कि ये लोग फ्रॉम फर्स्ट डे टू थर्ड डे ये लोग आपको 4 घंटे का कॉलिंग टाइम देते हैं, जिसमें कि आपको फ्लोर पे जाना होता है और रियल कॉल्स लेने होते हैं। और फर्स्ट हाफ में जो आप कॉल्स लेते हो, सेकंड हाफ में फिर से आपका सेशन होता है क्वालिटी और ट्रेनिंग से। वहाँ पे आपके जो डाउट्स होते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने डाउट्स वहाँ पे क्लियर करते हो। इस तरह से 3 दिन ये लोग 4 घंटे का, उसके बाद 5, 6, इस तरह से ये लोग लास्ट के दिन तक में आपको फुल डे कॉलिंग के लिए भेज देते हैं। और एक बार जब OJT क्लियर होता है तब से वहाँ से कंटिन्यू हो जाता है आपका जॉब, या फिर आपका ये कह लो कि आपका कॉलिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि एक बार OJT आप क्लियर करते हो, फिर ये लोग आपको 3 मंथ्स का एक सेकेंड ट्रेनिंग पीरियड रहता है। आप ये ऐसा समझ लो, NST1 फर्स्ट मंथ को यहाँ पे बोला जाता है, NST2 सेकेंड मंथ को और NST3 थर्ड मंथ को। NST आई थिंक न्यू हायर्ड फर्स्ट मंथ, न्यू हायर्ड सेकेंड मंथ, न्यू हायर्ड थर्ड मंथ, लाइक ऐसा ही रहता है। तो फर्स्ट मंथ में ऐसा रहता है, कोई भी क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, NCMS, या आप आसान भाषा में ये समझ लो, आप कोई भी गलती करते हो, मेजर गलतियों को छोड़कर जो इम्पोर्टेंट है उसको तो आपको फॉलो करना है, पर कुछ चीज़ें जो आप नहीं आपसे फॉलो नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको दिक्कत हो रही है, तो ये पूरे 1 मंथ के लिए आपको फ्री देते हैं। लाइक ये लोग एक तरह से सपोर्ट करते हैं, फीडबैक देते हैं, और वहाँ पे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पूरे 1 मंथ ये लोग आपको सीखने के लिए देते हैं। और अच्छी बात ये भी है कि इस पहले मंथ के लिए आपके लिए कोई भी मिनिमम टारगेट नहीं होता है। इवन आप वहाँ पे उसके 2 ही प्रोडक्ट क्यों ना सेल करो, इवन एक ही क्यों ना करो, ये वहाँ पे कंसर्न नहीं होता है। पर एक स्टैंडर्ड जो होता है वो आप ज़रूरी करना चाहोगे, क्योंकि अब आप जॉब के लिए स्टार्ट कर रहे हो और आप वहाँ पे जो भी कुछ भी करोगे उसके इंसेंटिव्स आपको आपके सैलरी में मिलेंगे। यहाँ पे टेलीसेल्स वालों को कोई भी नए कस्टमर को लोन देने की जरूरत नहीं होती है। तो NST2 से जो होता है वहाँ पे आपको 31 और 32 समथिंग आपका जो होता है वो टारगेट स्टार्ट होता है। वो भी ईजी है, तो आप वो अगर पर डे के हिसाब से आप एक भी करते हो तो आप ईजिली कंप्लीट कर सकते हो।
मेरा जो भी फीडबैक रहा है, मैंने जितने भी लोगों से वहाँ से बात करा है, सबका ऐसा कहना था कि ये जो NST1, NST2, NST3 रहता है वो काफ़ी ईजी रहता है और आप आसानी से अपने टारगेट्स पूरे कर सकते हो। इवन जो मुझे फीडबैक मिला है, लोग वहाँ ईजिली अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं। मैं ऐसे भी कॉलर से मिला हूँ जो 4 मंथ 5 मंथ पुराने हैं, और वो अपने जो उनकी बेसिक सैलरी है या फिर आप कह लो टेक होम सैलरी है, उसको छोड़ के 30, 32, 35,000 मिनिमम, या आप ये कह लो कि 25 to 30,000 मिनिमम इंसेंटिव्स वो लोग बना ले रहे हैं। और एक पॉइंट जो अभी यहाँ मिस हो गई थी कि आपका यहाँ पे करियर का क्या है, करियर ग्रोथ क्या है। ऑब्वियसली सेल्स है, आप सेल्स में काम करते हो, इसका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको सेल्स का एक्सपीरियंस है, तो हर फील्ड में ही काम आता है। आप सेल्स कहीं भी करोगे तो आप यूज़ कर सकते हो। कंपनी मल्टीनेशनल है, बहुत सारे देशों में काम कर रही है, और इंडिया में भी दिल्ली में, गुड़गांव में, आप बोल लो गुड़गांव में, पुणे में, और फिर ये बेंगलुरु में, 3 जगह इसके ऑफिस हैं। तो कंपनी कुल मिला के अच्छी है अगर आप अच्छे से काम करते हो। और मैंने जो ऑब्जर्व करा वहाँ पे, और मैंने कुछ ट्रेनर से भी बात करी, क्वालिटी से बात करी, उन लोगों का भी ये फीडबैक था कि लाइक आप 6 मंथ 9 मंथ जॉब करते हो कंटिन्यू, तो कंपनी का जो इंटरनल जॉब पोस्टिंग IGPs होते हैं, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। कितने जो नॉर्मल टेली सेल्स कॉलर थे वही वहाँ पे बाद में ट्रेनर बने हैं, क्वालिटी बने हैं। कई नहीं, मैं ये कह सकता हूँ वहाँ के सारे जो भी टीम लीडर्स हैं, क्वालिटी हैं या फिर ट्रेनर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पहले टेली सेल्स में कॉलर ही थे या फिर कलेक्शन में ही कलेक्शन के कॉलर ही थे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पे ढंग से 1-2 साल काम कर लेते हो, 1-1.5 साल काम कर लेते हो, कहीं ना कहीं आप अच्छा कमा भी लोगे इंसेंटिव के रूप में। और अगर आप करियर ग्रोथ को देख रहे हो तो IGPs में भी ट्राई कर सकते हो, और कहीं ना कहीं अच्छे पोजीशन के लिए आप आगे भी बढ़ सकते हो कंपनी में। तो जो कोई भी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, मुझे जहाँ तक पता है हर मंथ में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग्स ये लोग करते हैं, लेते ही हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिए हो या फिर ग्रेजुएशन हो, तो अगर आप काम करना चाहते हो, अगर आपकी इंग्लिश बेसिक है चलेगा, हिंदी अच्छी है, हिंदी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी के वर्ड्स मतलब हिंदी में आप अच्छे से बात कर सको, हिंदी के नंबर आप अच्छे से बोल पाओ, दैट इज़ ओके। अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप सेल्स के लिए ओके हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप कलेक्शन में ज्वाइन कर सकते हो। एक पॉइंट और जो मैं भूल गया, वो ये, आप यहाँ पे डायरेक्ट आके भी ज्वाइन कर सकते हो, किसी रेफरेंस के थ्रू भी आ सकते हो, या फिर कंपनी का जो वेबसाइट है वहाँ पे भी करियर में जाके एप्लीकेशन के साथ अप्लाई कर सकते हो। रेफर ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप डायरेक्ट भी आके ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर दो, या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। क्योंकि वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को ड्रॉप करिए, मैं वहाँ पे आपका आंसर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली वीडियो है तो मुझे आप लोगों से बहुत सारा प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच।